हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स की हमारी बेसिकली सेकंड क्लास है। तो जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको समझाया डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो डिबेंचर एक तरीके का लोन है जो कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक से, इन्वेस्टर से लेती है। कंपनी कहते हैं भाई अब हमें आपसे पैसा चाहिए, वी वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द ओनरशिप। इस बार हम कोई ओनर बनाने के मूड में नहीं है, हम आपको कोई डिविडेंड नहीं देना चाहते, हम आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहते मैनेजमेंट के अंदर। बस हम आपसे क्या चाहते हैं, आप प्लीज हमें क्या कर दीजिए, लोन दे दीजिए। कंपनी के लिए बेटर माना जाता है कि लोन से पैसा उठा लो, क्योंकि कोई कंपनी क्यों अपना क्या करे यार, प्रॉफिट का हिस्सा दे। और एक्चुअली लोन पे जो कंपनी इंटरेस्ट देती है उसमें टैक्स भी बच जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक खर्चा होता है और खर्चा कहाँ चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट कम होता है, अब प्रॉफिट कम हो रहा है तो उससे टैक्स भी कंपनी का क्या होता है, सेव होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि कंपनी की जो यहाँ पर पॉलिसी है, कंपनी इस बार लोन के रूप में क्या कर रही है, पैसा उठा रही है। और जो कंपनी लोन की एक्नॉलेजमेंट देती है, जो कंपनी डेट्स की एक्नॉलेजमेंट देती है, उसके बदले में जो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो कंपनी इशू कर रही है, दैट इज बेसिकली नोन एज डिबेंचर्स। मैं कंपनी हूं, मुझे आप लोगों से पैसा चाहिए, आपने मुझे डेट्स के रूप में पैसा दे दिया, मैंने आपको बदले में सर्टिफिकेट इशू कर दिए, बदले में मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट दे दी कि यस आई हैव टेकन द रेज, आई हैव रेज द डेट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड दीज आर दी एक्नॉलेजमेंट। ये प्रूफ है, स्लिप है कि हाँ भाई मैंने आपसे लोन लिया है। तो बेसिकली उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवेंचर। समझ में आ गई बात है नहीं? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, सर हम क्यों डिवेंचर्स खरीदेंगे, बाय यू विल इन्वेस्ट इन द डिवेंचर। तो डिवेंचर्स में आप लोग इसलिए खरीद रहे हो डिवेंचर्स का, आप थोड़ा रिस्क फ्री रहते हो, आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट का फायदा ये है कि इवन आई एम इन द लॉस, इवन द कंपनी इज इन द लॉस, देन स्टिल कंपनी विल पे द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो देना ही देना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। तो ये है। लेकिन डिविडेंड की बात करती है, अगर आप शेयर होल्डर बनते हो तो कंपनी कब देती है डिविडेंड, जब कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट्स कमाती है। अगर मैं प्रॉफिट्स ही नहीं कमाऊंगा तो आई विल नॉट पे यू द डिविडेंड। डिविडेंड पे करना कोई कंपलसरी नहीं है। बात समझ में आई या नहीं है? बट इंटरेस्ट देना क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो आगे जाके हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी एंट्रीज क्या क्या होती हैं, और बेसिकली टाइप ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। आप प्लीज जो है पहली वाली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 के नाम से मिल जाएगी आप लोगों को। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक एक वर्ड टू वर्ड समझाया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, तो यहाँ पर हम जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वही डिबेंचर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, और डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। पार का मतलब अगर मेरा 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर मैं 100 रुपए में इशू कर रहा हूं तो दिस इज नोन एज इशूड एट पार। 100 का डिबेंचर में कितने में इशू कर रहा हूं, 100 रुपए से ज्यादा में, 101, 102, 105, 110, दिस इज बेसिकली नोन एज इशूड एट प्रीमियम। और 100 का डिबेंचर जब मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चों बताओ, कम पे इशू, इसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको समझाया था कि सर जब आप डिबेंचर पार पर इशू, क्वेश्चन कैसे भी समझ लीजिए, पार पर इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स को हम, किस पर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, या फिर डिबेंचर्स को किस पर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, हम पैसा पार में किस तरीके से मंगा सकते हैं, हम 2 तरीके से पैसा मंगा सकते हैं, एक लमसम पैसा मंगा सकते हैं और एक हम पैसा किस में मंगा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स। तो सभी बच्चे प्लीज समझेंगे और इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमसम? सर पार का मतलब फेस वैल्यू 100 और इशू प्राइस भी 100, और मान लेते हैं हम लोगों ने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड जो हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इशू 10,000। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमसम? लमसम मीन जब कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लमसम। मैंने कहा भाई आई एम नॉट गोइंग यू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, आपको सारा पैसा एक ही किस्त में देना है। जैसे जब आप बीकॉम में पढ़ना होगे तो हम आपको कोई इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं देता। बीएससी वाला बच्चा आया, हमने बोला भाई आपकी 5,000 रुपए फीस है, सारी फीस इकट्ठा देनी है, और बच्चे ने पहले दिन ही 1 या 2 डेमो ली एंड तुरंत क्या कर दी, फीस सबमिट करा दी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज नो ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, बट यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स रखा जाता है। अगर इंस्टॉलमेंट्स ही यहाँ खत्म कर देंगे तो चैप्टर तो शुरू होने से पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपकी कॉन्सेप्चुअली बनाने के लिए इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन क्या होता है, रखा जाता है। तो लमसम का मतलब कंपनी सारा पैसा क्या कर रही है, इकट्ठा।
अब यहाँ पर आप थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे तो हमारे पास यहाँ पर कैसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर देखेंगे तो पार प्लस लमसम। अब इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए तो पार प्लस लमसम में हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, इधर देखेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब आप सब बच्चों को पता है यार सब्सक्रिप्शन ना 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का सब्सक्रिप्शन होता है? 3। याद करो, मैं यहीं पर आप लोगों को समझा दूंगा थोड़ा समराइज मैनर में। एक होता है मेरे बच्चों फुल्ली सब्सक्रिप्शन, एक कौन सा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और एक क्या होता है ओवर। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। कौन से क्वेश्चन में बताओ, कौन से क्वेश्चन में? पार वाले में और लमसम में। यानी कि कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 तरीके के। अब सर फुल्ली सब्सक्रिप्शन में क्या मतलब होता है? फुल्ली सब्सक्रिप्शन का जितने मैं इश्यू कर रहा हूं पब्लिक अप्लाइड भी उतने ही कर रही है। अरे बोल दो यार। आपको समझ आना चाहिए, थोड़ी मेरी स्पीड रहेगी क्योंकि आप शेयर पढ़कर आए हो। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाते हैं? पहली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। आप लमसम में चाहो तो यू कैन आल्सो यूज अलॉटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी यूज कर सकते हो। बेटा समझने पे ध्यान दो, फोटो ले लेना आप इसकी। तो 10,000 पर हमारे पास सारे पैसे इकट्ठे आएंगे 100 के हिसाब से। तो कंपनी कितने मिल जाएंगे? 4 और 2 6, बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपए हम लोग रिसीव कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? अगली एंट्री क्या होगी? नरेशन क्या आएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। उसके बाद आ जाएगा 12% डिबेंचर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जितने जब भी कभी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करती है तो डिबेंचर के सामने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? मेंशन। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं हम उसको। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस बेसिकली रिप्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी सालाना कितना इंटरेस्ट देगी डिबेंचर होल्डर्स को। समझ आई बात या नहीं है? जी सर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इतने परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। जैसे वहां पर शेयर क्रिएट होता था फेस वैल्यू से, तो यहाँ पर मेरे बच्चों परसेंट डिबेंचर भी किससे क्रिएट होगा? फेस वैल्यू से। तो ये आपका एक तरीके का क्वेश्चन मेरे पास रेडी हो चुका है, खत्म हो चुका है। सेकंड में क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन? आप शेयर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो। क्या मतलब होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? इट्स वेरी वेरी इजी। पब्लिक इज अप्लाइंग फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, यू कैन से। तो यहाँ पर पब्लिक मेरे बच्चों कितने का अप्लाई कर रही है? पब्लिक जो है अप्लाई कर रही है कितने का अप्लाई कर रही है? बताओ फटाफट सारे बच्चे। सर जी पब्लिक अप्लाई कर रही है यहाँ पर कितने के लिए? 9,000 के लिए। तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ क्या एंट्री बनाएंगे? तो यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। अप्लाइड डिबेंचर्स हैं 9,000। तो बताइए हमारी एंट्री क्या होगी? हाँ जी मोबाइल बेटा बैग में रख लीजिए आप। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमारी पहली एंट्री क्या होगी बताओ? कर लोगे आप सही बच्चे? यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने पे? 9,000 इंटू में 100। अब आप अपनी आदत बना लो, अगर आपको लमसम में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है तो दिस इज ऑन यू, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? और नरेशन सभी बच्चे लिखेंगे। यहाँ पर नरेशन क्या आएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और अगली एंट्री क्या होगी यहाँ पर? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और बताओ 2 क्या आ जाएगा? 12% डिबेंचर। क्वेश्चन आपको रेट बता देगा। परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड केस क्या बनाएंगे इसी में? बताओ सभी बच्चे फटाफट। थर्ड केस इसी में हम क्या करते हैं? पार ही हमारा चल रहा है तो नोट्स अच्छे से बन जाए इसलिए हम एक एक केस को अच्छे से समझ लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन। तो बताइए मेरे बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? पब्लिक कितने डिमांड करेगी? 12,000। मतलब 10,000 से ज्यादा करेगी, जरूरी नहीं है कि 12,000 करे, वो 15 भी कर सकती है और 14 भी कर सकती है। अब आप याद करो क्या यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट वाली कोई बात आ सकती है? क्या यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट बन सकता है? ए लुल्लू यस सर यस सर। यहाँ कहां से प्रोराटा बन जाएगा? यस सर। अब मुझे बताओ क्या यहाँ प्रोराटा वाली बात आ सकती है? याद करो आप सारे बच्चे, बोलो ना। प्रोराटा बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लमसम में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है? सारा पैसा एक्स्ट्रा फालतू आ गया, मतलब सारा पैसा पूरा मिल चुका है एक ही बार में। अबे जब एक ही बार में पैसा मिल गया तो अगली बार यूज करने का कोई स्कोप ही नहीं बचा ना।
तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। हमारी कहाँ चल पाती है, ध्यान रखना, खाली इंस्टॉलमेंट्स में। क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। कोई लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, कम शेयर दे रहे हो, या ज्यादा डिबेंचर मांग रहे हो, आप उनको कम डिबेंचर दे रहे हो। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, जो ज्यादा पैसा आता है उसको कंपनी कहाँ यूज कर लेती है, अगले महीने, अगले इंस्टॉलमेंट्स पर। अरे बोल दो यार। और मैंने आपको समझाया था इन केस ऑफ लम्प सम, अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ लम्प सम इफ देयर इज प्रोराटा अलॉटमेंट, क्वेश्चन बोल रहा है जबरदस्ती प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है, तो प्रोराटा अलॉटमेंट है ही नहीं, उस पैसे को आप क्या करोगे, वापस करोगे। अरे बोल दो यार। तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन बचता ही नहीं, इवन जानबूझकर वो प्रोराटा वर्ड यूज भी क्यों ना कर दे। समझ में आया? वो बोल दे 12 वाले को 10 दे रहे हैं, तो 12 वाले को 10 दो। जब 10 पूरे पैसे इसने दे दिए हैं तो मेरे भाई 10 के भी तो पूरे पैसे आ गए हैं, तो जो 2000 इसको मिले नहीं वो पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, वापस। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वो प्रोराटा यूज करे या ना बोले, उससे आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताइए पहली एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। तो चलो बताओ कितने पेयर शेयर पे डिबेंचर पैसा आएगा, 12,000 इंटू में 100 रुपए, क्योंकि हम किस पर इश्यू करें, पार पे, तो 12 लाख। और अगली एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ, नरेशन डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। और अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और टू 12% डिबेंचर और टू बैंक। समझ में आई बातें उन्हें सर? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 12 लाख। परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। एक्चुअली में हमारे डिबेंचर्स कितने इश्यू हैं, 10,000, तो 10,000 इंटू में 100 आ जाएगा, तो 10 लाख। और हर चीज का लॉजिक है। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है, तो प्लीज आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि यार हमारी स्पीड तेज है। डिबेंचर 10,000 डिबेंचर्स इशूड, 2,000 रिजेक्टेड, इसलिए मैंने आपको बोला था घर पे जाओ ट्राई करो। तो मेरे बच्चों यहाँ पर लमसम में मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? अब हम डिस्कस करेंगे किसका, इन प्रीमियम में। पहले लमसम को ही खत्म कर लेते हैं, प्रीमियम में प्रीमियम प्लस लमसम, फिर डिस्कस कर लेते हैं डिस्काउंट प्लस लमसम। एटलीस्ट लमसम की सिरदर्दी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि अभी हम 6 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। समझ आएगा नहीं आगे? मैं इसके ले लेता हूं फोटो, ठीक है मेरे बच्चों, सो दैट की फोटो भी बिल्कुल क्लियर आ जाए। बोर्ड पे ज्यादा